अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। यहाँ आज मैंने किचन की डीप क्लीनिंग जो है वो करनी है, क्योंकि किचन जो है मेरा ये वाला जो कॉर्नर है ये बहुत ही ज़्यादा मेसी है। क्योंकि बाकी जो है वो सारे में मैंने अपनी शीट्स लगा ली थी, लेकिन मेरी बाकी शीट्स ख़त्म हो गई और मुझे बाज़ार से सेम टू सेम मिल नहीं रही, ना ही मुझे दराज से मिल रही हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना, जब तक नई चीज़ें नहीं मिलती, क्यों ना मैं इसको साफ़ ही कर दूँ। तो फिर यहाँ पे मैंने जो है वो फ़ैसला कर लिया, क्योंकि एक सलीकामंद औरत ही जो है ना वो बेहतर तरीके से जानती है कि उसने अपने घर को कैसे मैनेज करना है। कोई भी घर खूबसूरत या कोई भी घर आप कह लें कि छोटा नहीं होता। छोटा क्या होता है, इंसान की अपनी सोच होती है। हम दूसरों की इतनी खूबसूरत किचन को देख रहे हैं कि हाय कितने प्यारे हैं, उनको एडमायर करते हैं, उनको दे दे के हम अश अश करते हैं कि काश हमारे पास भी ऐसा हो। भई आपके पास जो है आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, आप उसको ही साफ़ करें। हम अपने छोटे से जो एक हमारा आम सा किचन है उसको भी एक अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो आपको चाहिए कि आप अपने घर के जो बर्तन हैं ना उनको साफ़ रखा करें, मतलब बर्तन को ना आप प्रॉपर्ली धो लिया करें। अक्सर मैंने देखा है औरतों को वो पूरे-पूरे ढेर लगा देती हैं। इवन कि मेरी अपनी फैमिलीज़ में जो है कुछ लेडीज़ जो हैं, जो मेरी अपनी ही जानने वाली हैं, वो भी जब तक पूरे घर के बर्तन इकट्ठे नहीं ना होंगे तब तक वो उसको धोती नहीं है। फिर लास्ट में खुद ही थकावट हो जाती है डेफ़िनेटली। लेकिन मेरी एक आदत है, मैं जो बर्तन साथ के साथ होता है ना उसको फ़ौरन से मतलब वॉश कर देती हूँ। मैं इसको सँभाल के नहीं रखती हूँ। ये भी एक तरीका होता है कि आपके किचन में गंद मेसी नहीं होता। तो ये वाला कॉर्नर जो है ना, ये वाला कॉर्नर मेरा, क्योंकि यहाँ पे व्हाइट सीमेंट लगा हुआ है जिसकी वज़ह से ना ये आपको गंदा-गंदा नज़र आ रहा होगा, ये काई वग़ैरह नहीं है। एक्चुअल में ना ये थोड़ा-सा सीमेंट लगा हुआ है, उसकी वज़ह से थोड़ा-सा मेसी हो रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ पे, जैसे आजकल बहुत से सब लोग डेकोर कर रहे हैं, रेक्सीन लगा रहे हैं, तो मैंने भी यहाँ पे कुछ लगाने का फ़ैसला किया था। बस मेरा बाज़ार का चक्कर नहीं लग रहा। और थोड़ी-सी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे चाहिए थी, उसके लिए मुझे थोड़ा बजट अपना देखना था। और चीज़ों मंथ का स्टार्ट है और पिछले मंथ की क्लोज़िंग की वजह से मैं अपनी चीज़ें प्रॉपर नहीं कर पाई। लेकिन इंशाल्लाह ईद से पहले जो है मैं ये सारा जो है ये मेकओवर कर लूँगी अपना। बाकी मैंने अपना किचन सारा समेट लिया था, सिर्फ़ यही कॉर्नर मेरा थोड़ा-सा रह गया था। मैंने कहा चलो आज इसको अच्छे तरीके से वॉश कर दूँ, क्योंकि जब आप वीडियो बनाते हो ना चीज़ें गंदी लगती है ना तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। और फिर लोग फिर उसमें बातें भी करते हैं कि क्या है, ये क्या दिखा रही है आप? ये वाली शीट थी ना जो आप देख रहे हैं, ये कम पड़ गई थी तो इसीलिए यहाँ पे ये लगी नहीं। तो मेरा दिल है कि बस इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे साफ़ करके ना फिर यहाँ पे मैंने वो शीट लगानी है। अच्छा जी, चलिए ये तो हो गई किचन की साफ़ बातें। अब यहाँ पे ये मेरा थोड़ा-सा बेलन भी थोड़ा-सा मेसी हो रहा था, तो इसको भी मैंने कहा चलो भिगो के रखते हैं, डीप क्लीनिंग करते हैं। क्योंकि मैं कहती हूँ एक औरत, मर्द जो है वो घर के काम नहीं करते। आप सबको पता है मेरे हस्बैंड भी घर के काम नहीं करते, कोई भी मर्द घर का काम नहीं करता। तो आपको खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। मर्द ने ये भी नहीं कहना कि यकीन जाने कि आपने ये कितना गंद डाला हुआ है, इसको साफ़ कर दें। मैं जब अपनी मतलब कि मेरा जब बेबी होने वाला था, मैं अपनी मदर की तरफ चली गई और यकीनन वहाँ पे मेरा 3 टू 4 मंथ्स जो है एटलीस्ट मेरे लग गए। जब मैं वापस आई, बस मैं वापस आई जब मैं पिक किचन की ना पिक बनाना भूल गई। कभी मैं आपको वो पिक बना के दिखाती ना कि मेरे हस्बैंड ने मेरे किचन का क्या हाल किया। यकीन करें, तबाही कि देख के बंदा चकरा जाए और बंदा पागल हो जाए। लेकिन अब क्या करें, फिर मैंने वो सारा अल्लाह का नाम लेके साफ़ किया, मतलब बहुत अच्छे तरीके से अपने किचन को मैंने नीट कर लिया। और उसके बाद जो है हस्बैंड कुछ भी नहीं कहा उन्होंने कि तुमने साफ़ कर दिया। हम पता नहीं क्या होता है कि ना लेडीज़ में आदत होती है कि वो कमेंट्री चाहती हैं, मतलब वो चाहती हैं कि वो कोई काम करे ना तो उनको कमेंट्स मिलें। ये बस अल्लाह पाक ने एक औरत को सेंसिटिव क्यों बनाया, इसीलिए बनाया कि वो जल्दी फ़ील कर जाती है। लेकिन क्या करें भई, हस्बैंड्स हर ऐसे नहीं होते कि वो आपको बहुत प्यार से रखें। हस्बैंड जो है वो बहुत कम मैंने देखे हैं, मेरे अपने हस्बैंड में ऐसी आदत ही नहीं है कि वो थोड़ी-सी तारीफ़ करें, आपको एप्रिशिएट करें। तो आप लोगों को खुद ही अच्छे तरीके से रहना पड़ता है। और एक मैं टिप्स आपसे शेयर करना चाहूँगी जो मेरी पर्सनल अपनी कहते हैं कि आप बीती है। मैं जॉब करती थी, यकीन जाने शादी की मेरे पहले 3 साल जो हैं वो मैंने जॉब की है। अब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह शादी को मेरे चौथा साल स्टार्ट हो गया है। अब यकीन जानिए मैंने अपनी जॉब को छोड़ दी है। क्यों? क्योंकि इन 3 इयर्स में मैंने इतनी प्रॉब्लम फेस की हैं।
मैं डे 1 से सपोर्टिव हूँ अपने हस्बैंड की, हूँ अपनी फैमिली को, इवन कि अपने इन-लॉज़ को मैं डे 1 से सपोर्ट कर रही हूँ। लेकिन मजाल हो जो किसी ने मुझे 1% भी एप्रिशिएट किया हो कि तुम कितनी सपोर्टिव हो। इवन कि बस वो दूसरों की तारीफ़ करते हैं कि वो घर में रहती है, वो घर को क्या करती है, तुम्हें क्या पता तुम कौन-सा घर में होती हो, तुम तो बस आती हो, जाती हो, मेहमान हो, ये हो, वो। यकीन जाने ये बातें दिल को चीर के रख देती हैं। लेकिन पहले मैं बहुत सेंसिटिव थी। मैं फ़ील कर जाती थी, मैंने घंटों बैठ-बैठ के रोना, फिर मैंने कुछ बोल देना, तो फिर सबकी बातें सुनना, कोई उधर से बातें कर रहा है, अब मैं नाम नहीं लूँगी, क्या पता वीडियो कभी उन तक पहुँची हो तो फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर हो जाती है। तो बस यही कहती हूँ कि बहुत सी प्रॉब्लम मैंने फ़ेस की जो कि यकीन जाने दिल को इंसान के चीर के रखते। तो बस मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि आपकी अगर किसी काम की कोई वर्थ नहीं है ना, कोई आपको वेटेज नहीं दे रहा, ठीक है? तो वो काम आपको छोड़ देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी सैलरी थी, मुझे बहुत दुःख भी है अपनी जॉब को छोड़ने का, लेकिन मैंने कहा इस सैलरी का मैंने क्या करना जिसकी वेटेज ही नहीं है। क्यों ना हम भी दूसरी लेडीज़ की तरह घर में ही रह के अपने हस्बैंड की खाएँ, क्योंकि मैंने आज तक जब से शादी हुई है ना, मैंने अपने हस्बैंड से 1 रुपया नहीं लिया। और ये भी मैं कहती हूँ सबकी बहुत बड़ी गलती है कि आपने डे 1 से अपने हस्बैंड से खर्चा लेना है, फिर उनको आदत रहती है, वो इस चीज़ के यूज़्ड टू रहते हैं। मैंने अपने हस्बैंड से नहीं लिया ना, वो इस चीज़ के यूज़्ड टू बिल्कुल भी नहीं है। वो मुझे कहते हैं तुम पहले तो नहीं माँगती थी मुझसे, तुम्हें कौन सिखाता है, तुम्हें कौन मेरे खिलाफ बातें करता है। तो यकीन जाने ये आदत, ये हैबिट्स डेवलप करें स्टार्ट से ही, थोड़ा-थोड़ा 5,000, 2,000, 3,000 कुछ तो एटलीस्ट वो आपको देंगे ना, तो अपनी हैबिट्स जो है ना वो आप अच्छी-अच्छी बनाएँ ताकि आपके हस्बैंड उस चीज़ के आदी हो जाएँ, यूज़्ड टू हो जाएँ मेरी तरह, मतलब कि एंड पे जाके यूज़्ड टू ना, आप स्टार्ट से ही यूज़्ड टू करें उनको। और फिर आप दूसरी बात, कोई भी ससुराल में आप कह लें कि अगर आप ससुराल में चाहते हैं ना कि खुश रहना चाहती हैं, कोई जितनी मर्ज़ी बकवास कर रहा है, आपने उसको गौर से नहीं सुनना। आप जितना किसी की फ़िज़ूल बकवास को गौर से सुनेंगे ना, उसको दिल पे ले लेंगे। यकीन जानें आप मेरी तरह रोते ही रह जाएँगे। मैंने अब लोगों की फ़िज़ूल बातों को सुन के ना सुनना छोड़ दिया है। वो बात करते भी है ना, ऐसे प्रिटेंड करना जैसे मुझे पता ही नहीं है। हालाँकि वो बात मेरे लिए ही होती है, मुझे ही टॉन्टिंग कर रहे होते हैं समटाइम्स, लेकिन आप सुन के इधर से उधर से निकाल दो। ये बात आप करेंगे ना, यकीन जानिए आपका घर जन्नत बन जाएगा, और हमें अपने घर को जन्नत बनाना है। आप खुद को अपने घर के कामों में इन्वॉल्व करें, अपने कामों को इतने सलीके से करें ना कि दूसरे दे इवन कि मैं जब काम करती हूँ ना, मैं सफाई साफ-सुथरा अपने घर को रखती हूँ, तो मेरी जेठानी जो है वो देख-देख के ना, उसने भी अपने घर को जो है वो नीट एंड क्लीन रखना शुरू कर दिया। कहाँ पहले इतने कूड़े के ढेर लगा के रखती थी वो, इतना गंद। अब यकीन जाने वो डेली सफाई करती है, डेली काम करती है। मतलब अगर किसी ने कुछ लर्न करना है ना, तो आपसे अच्छा सीखे, ना कि आप किसी की बुराई को अडॉप्ट करो, आप किसी की अच्छाई को अडॉप्ट करो। एंड दिस इज़ द बेस्ट वे, ठीक है? यहाँ पे आपको एप्रिसिएशन होती है, कोई का मुँह से ना बोल के करे, लेकिन उसके एक्शन से आपको जो नज़र आता है ना, तो डेफ़िनेटली वो आपको फ़ॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे ये छोटे-छोटे काम करने चाहिए, इससे आप अपने हस्बैंड का भी दिल जीत सकती हैं, अपने इन-लॉज़ का भी दिल जीत सकती हैं। आप सबको, मतलब आप बस किसी की बात पे फ़िज़ूल, और किसी से जितना फ्री होंगे ना, यकीन जानें वो उतना आपको ईज़ी लेगा। किसी से भी फ्री नहीं होना, कोई रिश्ता सगा नहीं होता सिवाय आपके अपने बहन-भाइयों के। उनके साथ आप फ्री हो सकते हैं, और इस्लाम भी कहता है कि हमें किसी से बहुत ज़्यादा फ्री नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर कोई न्यू है तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से जो है ना वो बहुत खुशी मिलती है। तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।